श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि 29 सितंबर 2024 को रविवार के दिन पितृपक्ष की प्रदोष तिथि पड़ रही है और यह पितृपक्ष में पड़ने वाली सबसे बड़ी प्रदोष तिथि है, क्योंकि यह पितृपक्ष मास में रहेगी, रविवार को पड़ रही है। तो आपको जो आज मैं उपाय बताने जा रही हूँ वो गुरुजी अभी की ही शिवपुराण कथा में बताया है। तो गुरुजी ने बताया कि पितृपक्ष प्रदोष के दिन का जो बहुत ही महा उपाय बताया है उन्होंने, वो है 7 चावल के दाने का उपाय। वो कैसे करना है तो आइए हम बताते हैं। देखिए, ये जो है घर में कोई भी सदस्य कर सकता है। और कौन कर सकता है तो घर के सभी सदस्य पे कोई भी कर सकता है। दूसरा कि ये सुबह में भी कर सकते हैं उपाय और शाम में भी कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को आप सुबह में 12 बजे से पहले कर लीजिए और शाम में आपको इसको प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल तो आपको पता ही है कि ये प्रदोष काल होता है आपका 6 से 7 के बीच में। नहीं तो आपको अगर लेट होते हैं किसी कारणवश तो इस उपाय को आप 8 बजे तक भी कर सकते हैं। तो चलिए, अभी हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका और हम शुरू करते हैं उपाय। गुरुजी ने बताया है कि अगर कोई पितृपक्ष के प्रदोष तिथि के दिन अगर 7 चावल के दाने आप या तो आप किसी पीपल के पेड़, बेलपत्र के पेड़ या आंवले के पेड़ के पास आप ये 7 चावल के दाने अगर पीपल के वृक्ष के सामने या बेलपत्र के वृक्ष के सामने या आंवला के वृक्ष के पास या वट वृक्ष के पास या आप शिवालय मतलब शिव मंदिर में, ये प्रदोष का दिन होना चाहिए, या शिवलिंग पर शिव मंदिर में प्रदोष के दिन 7 चावल के दाने आप इनको इस जगह पे समर्पित कर देते हैं। तो उसके बाद आप देखिएगा कि आपके जीवन जो आप जी रहे हैं, तो आप खुद 3 महीने के अंदर आप देखेंगे कि आपके जो पितृ हैं उनको ये फल प्राप्त हुआ है या नहीं। आप देख सकते हैं आपका जो पितृ दोष है वो हो जाएगा दूर और आपके जीवन की सारी समस्याएं जो आप परेशान हैं इतने दिनों से, आप तो ये परेशानी भी ख़त्म होगी और आप पितृ दोष आपसे मुक्ति मिलेगी। गुरुजी ने आगे बताया कि अगर आप दूसरा उपाय बताया गुरुजी ने कि अगर आप 1 रुपया कमाते हैं और 1.25 रुपया आपका खर्च हो जाता है, घर में कोई बीमार है और फिर वो ठीक होता है पहला, तो फिर दूसरा बीमार हो जाता है, फिर वो ठीक होता है तो तीसरा बीमार हो जाता है, इस तरह की स्थिति अगर घर में है तो समझ जाइए कि आपके घर में पितृदोष है। अगर बहुत कोई बीमार ही रह रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, कोई अगर ठीक भी हो रहा है तो फिर दूसरा हो जा रहा है, यानी कि पितृदोष है। तो इससे भी निजात पाने के लिए गुरुजी ने बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। उन्होंने कहा है कि इस पितृदोष को अगर आप पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन करा लिए हैं, पिंडदान भी कर दिए, दर्पण भी कर दिए, हरिद्वार जाकर भी पिंडदान कर लिए, ब्राह्मण को आप भोजन करा दिए, सब कुछ करा के देख चुके हैं, फिर भी आपके जो परेशानी है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, तब गुरुजी ने ये उपाय बताया है कि देखिए, अगर आपके घर में शिवलिंग है या शिव जी की आप पूजा करते हैं, रोज़ आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो आप 45 दिनों तक जब शिव जी का पूजा करें और उनकी आरती करने के बाद उस दिए को आप अपने रसोई घर के मटके के पास आप उस दिए को रख दीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप घर में पूजा करते हैं शिवलिंग का, अगर शिवलिंग का पूजा कर रहे हैं और वो आरती दिखाते हैं ना, तो आरती दिखाने के बाद अंत में आप रसोई घर में जो आरओ होता है ना, पानी जहाँ रहता है आपका भरा रहता है, जैसे आरओ होता है, तो या आप पानी का मटका है, तो उस दिए को जो आप आरती किए हैं उसी के पास आप रख दीजिएगा। ये उपाय 45 दिन तक लगातार करना है। गुरुजी ने ये बताया है कि मटके के पास रखता है, बस इतना ही करना है इस उपाय में। 45 दिन करने के बाद देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी जो है ये उन्नति की, आपका जो काम है उन्नति की सीढ़ी पर आप चलना प्रारंभ कर देंगे और आपके जीवन में भी जो भी पैसों के लेकर जो दिक्कत आ रही है कि पैसे तो आ रहे हैं बट खर्च हो जाते हैं, बचता नहीं है, आपके कमाने से ज़्यादा खर्चा हो जा रहा है, तो ये सब चीज़ देखिएगा कि आपका दूर होने लगेगा।
तो ये गुरुजी ने अभी की ही शिव पुराण कथा में बताया है। बहुत ही नया उपाय है और बहुत ही सरल उपाय है, तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी आ रही समस्याएं हैं तो वो दूर होंगी। और अगर आपके पितृ आपके से प्रसन्न नहीं है, पितृ दोष लगा हुआ है, तो वो भी दूर होगा। तो एक बार इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा, आपको ज़रूर फल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।